दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेडिकेटेड टी अर्थात औषधीय चाय। वैसे तो जो हम चाय काफ़ी समय से अपने घरों में, दफ्तरों में या बाहर कहीं पीते हैं, वो भी एक प्रकार से औषधीय होती है, अर्थात उसमें भी उसके मेडिसिनल प्रभाव होते हैं या उसके फ़ायदे होते हैं। अब ये रही बात, ये पत्ती जो चाय की है, ये भी पौधों से मिलने वाली है, जिसके अंदर ऐसे फ्लेवोनॉइड्स या उसके तत्व होते हैं, सत्व होता है, जो कि हमारे शरीर के अंदर एक प्रकार की ऊर्जा देते हैं, हमारे शरीर में सुस्ती को दूर कर चुस्ती देते हैं, हमारे दिमाग में और शरीर में एक थकावट जो होती है वो सब ठीक होती है, और इससे होने वाले जो अनेक लाभ हैं वो सब अवश्य होते हैं। रही बात ये कि जिस विषय को मैंने आज चुना, वे है ऐसी चाय जो कि हमारे घरों में मसाले जो मिलते हैं, उनको यदि हम उबाल के उस जो मसाले को अकेले को या दोकेले को हम यदि उबालते हैं तो उसका भी एक अलग प्रभाव है। वैसे तो लोग चाय में डाल के भी पीते हैं, अर्थात कहने का भाव यह है, चाय जिस प्रकार बनाई जाती है वे भी हम स्वाद लेते हैं, उसका भी अनुभव लेते हैं, उसके भी हम फ़ायदों से जानकार हैं। और लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं, यदि हम इसको अलग से बना के उबाल के पिएंगे तो उसका एक नाम हर्बल टी के नाम से आजकल एक पॉपुलर सा नाम हो गया है, जो कि खूब चलन में है। ये विशेषकर कोविड-19 के दौरान में हमने ये पाया कि ये सब चीज़ें जो हैं, जिसको हम भूल चुके थे, या यूँ कहें केवल जो जानकारी लोगों थी जिनको, जो कि इसके बारे में जानकारी रखते थे कि ये एक मेडिसिनल प्रभाव रखती हैं, वे इसका प्रयोग बहुत सारी दवाइयों में इस्तेमाल करते थे। आज मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा, ये सब चीज़ें वो हैं जो कि हम घर में भी इसका यदि प्रयोग करेंगे तो अवश्य ही हमारे को ये लाभ तो होगा ही होगा, पर हमारा ज्ञान दोबारा से पुनर्जीवित हो जाएगा। जैसे आप देखेंगे, जब भी घरों में जुकाम-वुकाम किसी को होता है, तो सब कोई कह देता है कि आप अदरक वाली चाय पीजिए। यदि हम सादे पानी के अंदर केवल अदरक को उबाल के पिएंगे, तो हमें निश्चय ही जुकाम, नज़ला, भारीपन शरीर का ये सब दूर होगा, जो हल्का बुखार की फीलिंग है वो भी जाएगी। ऐसे ही जो खांसी होती है तो हम हल्दी का प्रयोग करते हैं। वैसे तो हल्दी को दूध में मिला के पीने का प्रचलन है, पर यदि आप पानी में भी उबाल के पिएंगे तो आपके गले खराब के अंदर लाभ होगा। नज़ला जुकाम है जो बंद हो रहा है नाक, उसमें भी लाभ मिलेगा, सिर में भारीपन भी कम होगा। ऐसे ही जो पुदीना है, जब कभी पेट खराब होता है तो हम पुदीने का पानी पिएंगे, वो चाय को पिएंगे, तो हमारे पेट में होने वाली गैस है, जलन है, अपारा है, वो भी निश्चय लाभ होगा। कभी कभी आपने देखा होगा, जब लूज मोशन ज़्यादा हो जाते हैं, पेट में एक तरीके का मरोड़ ऐंठा आता है, तब यदि हम सौंफ के पानी को उबाल के पिएंगे तो लैट्रिन जो है हमारी बहुत जल्दी बंध जाती है, अर्थात पानी की मात्रा कम हो जाती है। दर्द में जो मरोड़ आ रहा है, क्रैम्प्स आते हैं, उसमें भी हमारे को लाभ मिलता है। ऐसे ही आप देखा, जिस प्रकार लोगों को आजकल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा आम मिलने लगी है, बड़ी भी मात्रा मिलती है, तो यदि वे दालचीनी का प्रयोग करेंगे तो निश्चय ही उनका लाभ होगा। ऐसे ही आप देखेंगे, कुछ लोग, जैसे हमारे को खांसी ज़्यादा है तो हम पानी को उबाल के ठंडा करके यदि हम उसके अंदर शहद डाल के पिएंगे तो हमारे खांसी को भी आराम होगा। तो ऐसे ही जब कभी बहुत ज़्यादा खांसी होती है तो हम यदि मुलट्ठी का काढ़ा बना के हम पिएंगे तो हमारी खांसी और बलगम में भी हमारे को लाभ होगा। तो मैं ये आपसे कहूँगा, जो ऐसे मसाले हैं जिनको आप अलग अलग रूप में प्रयोग करके पिएंगे, अलग अलग रूप में उसका काढ़ा बना के पिएंगे, तो आपको उससे होने वाले जो लाभ हैं, अवश्य ही उन लाभों से आपको बल मिलेगा। आपकी इन बीमारियों से बचने का या उन रोगों से बढ़ते हुए जो कि दुष्प्रभाव हैं, उससे भी आप बच सकते हैं। तो मैं आपसे कहूँगा, हालांकि ये बहुत विषय बहुत लंबा है, पर आप सारांश में जानें, ये सब चीज़ें हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं। हमारे पेट के अंदर जो मेम्ब्रेन है, जिसके अंदर से गुड बैक्टीरिया बनते हैं, प्रोबायोटिक्स बनते हैं, या ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो अच्छे हार्मोन, अच्छे एंजाइम्स को पैदा करते हैं, उसको भी बल मिलेगा। रही बात है जो हार्ट से संबंधित जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, बीपी बढ़ रहा है, वो भी कम रहेगा। ऐसे ही आप देखेंगे, शरीर के अंदर जिन लोगों को जोड़ों के दर्द रहते हैं, पुराना
प्रॉब्लम्स रहती हैं उनको लाभ मिलेगा। बढ़ता हुआ वज़न है या मोटापा है, सुस्ती है, चुस्ती आने के लिए हम सब इन सब चीज़ों का प्रयोग करेंगे तो अवश्य ही लाभ होगा। ऐसे ही मैं आपसे कहूँगा, जब ये सब चीज़ें हम करेंगे तो हमारे शरीर में होने वाला जो कैंसर है, जो शरीर के अंदर विभिन्न स्थानों में रहकर उस कैंसर के सेल्स की उत्पत्ति करता है, हम ऐसे सेल्स की ग्रोथ को असामान्य रूप में या संख्या में हम उसको रोक सकते हैं। अर्थात कुछ हद तक हम कैंसर से होने वाले दुष्प्रभावों को भी रोक सकेंगे। तो मैं आपसे कहूँगा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी किचन में या हमारे गार्डन में, जैसे तुलसी है वो भी हमारे गार्डन में होती है, या यूँ कहें सदाबहार जो प्लांट है उसके पत्ते हैं, उसका भी आप काढ़ा पी सकते हैं। नीम के पत्ते हैं उसका भी आप काढ़ा बना के पी सकते हैं। इसीलिए मैं आपसे कहूँगा, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिसका आप प्रयोग अलग से उबाल के, जिसको आज आप हर्बल टी के नाम से जानते हैं, बहुत लोकप्रिय हो गया है, इसका प्रभाव अवश्य लें। मैं चाहूँगा आप हफ्ते में एक दिन एक चीज़ लें, दूसरे दिन दूसरी लें, तीसरे दिन तीसरी लें। ऐसा करने से आप पाएंगे आपके शरीर में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होगी, आपके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, आप बहुत सारी जो बीमारियां हैं उससे काफ़ी हद तक बच सकते हैं, और जो बहुत सारे रोग हो रहे हैं, खासकर जो लाइफस्टाइल संबंधित हैं, जीवन शैली संबंधित हैं, उससे हमें बच पाएंगे। तो मैं आपसे कहूँगा, ये मेडिकेटेड टी का प्रयोग अवश्य करें। इसमें बच्चे भी कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं, किसी भी अवस्था में कोई कर सकता है। इसका कोई ख़ास समय नहीं है, कभी भी इसका सेवन कर सकते हैं, दिन हो या रात हो। तो आप ये समझिए, मेडिकेटेड टी का आप भरपूर फ़ायदा उठाएँ और बहुत सारे रोगों से होने वाले जो दुष्प्रभाव हैं, उनसे आप बचें। थैंक यू।